बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइन। सीएम योगी ने सड़क सुरक्षा को लेकर के दिए निर्देश। त्योहारों के समय समय पर यातायात व नियमों की सख्ती से हो पालन। ओवर स्पीड व हेलमेट से लगाए जाएंगे चालकों पर कार्रवाई। सांसद राहुल गांधी आज याचिका दायर। हाई कोर्ट में याचिका में 9 मार्च को करेगा सुनवाई। एफआईआर की विस्तृत यूपी में 7 मई को शुरू होगी जनगणना। 2027 की प्रक्रिया के बाद 20 जून तक चलेगा फील्ड कार्यालय। अधिकारियों व संबद्ध कार्यों में सुनिश्चित करने का निर्देश। कानपुर के लाला लाजपत राय में अस्पताल में डॉक्टर और गार्ड्स के बीच जबरदस्त झगड़ा। जूनियर डॉक्टर और गार्ड्स में मारपीट का वीडियो वायरल। बाराबंकी में दरगाह में 120 साल पुरानी की परंपरा के फूलों और गुलाल से होगी ऐतिहासिक होली। आयोजकों में शांति और भाईचारे की अपील। कानपुर के आनंदेश्वर मंदिर में युवती का शव मिलने से सनसनीखेज। ग्वालटोली मामले में थाना चुना। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर कानपुर से है, जहां डॉक्टर और गार्ड्स के बीच जबरदस्त झगड़ा देखने को मिला। लाला लाजपत राय में हैलट अस्पताल में रात 1 बजे झगड़ा हुआ। जूनियर डॉक्टर्स के मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इस समय की बड़ी खबर, जूनियर डॉक्टर्स और गार्ड के बीच में वीडियो वायरल। कानपुर के हैलट अस्पताल की यह खबर बताई जा रही है। अस्पताल प्रशासन पहुंचा, मामले को कार्रवाई को देखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा। कानपुर से बड़ी खबर, लाला लाजपत राय में गार्ड और जूनियर डॉक्टर के बीच मारपीट का मामला सामने आया। मामले की कराई जा रही है जांच, जल्दी होगी कार्रवाई। कानपुर में डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स और गार्ड्स के बीच हाथापाई का मामला सामने आया। रात 1 बजे हुआ झगड़ा। जूनियर डॉक्टर्स के मारपीट। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। जूनियर डॉक्टर्स और गार्ड्स के बीच सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल। वीडियो में साफ दिख रहा है गार्ड्स और जूनियर डॉक्टर्स के बीच हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मामले की कार्रवाई की जा रही है, जल्दी होगी कोई कार्रवाई। कानपुर गार्ड्स और जूनियर डॉक्टर्स के बीच जबरदस्त झगड़ा। लाला लाजपत राय हैलट अस्पताल में रात 1 बजे हुआ था झगड़ा। जूनियर डॉक्टर्स ने और गार्ड के बीच हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जूनियर डॉक्टर्स और गार्ड के बीच हाथापाई का मामला। कानपुर में डॉक्टर और गार्ड्स के बीच जबरदस्त झगड़ा। लाला लाजपत राय हैलट अस्पताल में रात 1 बजे हुआ था झगड़ा। जूनियर डॉक्टर्स और गार्ड की मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जूनियर डॉक्टर्स का और गार्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। अस्पताल प्रशासन तक पहुंचा पूरा मामला। मामले की जांच कराई जा रही है, जल्दी होगी कार्रवाई। मैं यहाँ पर सुपरवाइजर के पद पर हूँ और कल जो घटना हुई उसके बारे में जैसे ही जानकारी मिली तो यहाँ से हम पेट्रोलिंग पार्टी के साथ में वहाँ पर गए और जा कर के जानकारी लिया। तो गार्ड ने जो हमें जानकारी दी तो उस समय डॉक्टर्स जो है 6-7 डॉक्टर्स के बारे में बता रहा था
और पता नहीं वो डॉक्टर सभी डॉक्टर ही थे या नहीं, ये आइडेंटिफाई नहीं, क्योंकि वो सिविल ड्रेस में थे और वो लोग शोर शराबा कर रहे थे और हमारे जो गार्ड थे वो बीच बचाव कर रहे थे। और जो झगड़े का कारण था वो बैरियर जो बना हुआ है वहाँ से वो निकलने के लिए, बैरियर हटाने के लिए बोल रहे थे, जबकि आदेश है कि बैरियर जो है ये आदेश प्रमुख अधीक्षक और SIC महोदय के हैं कि बैरियर जो है किसी के लिए भी नहीं खोला जाएगा। तो मुझे इसके विषय में सूचना प्राप्त हुई है और हमारे जो कैंपस प्रभारी हैं उनके द्वारा प्राप्त हुई है। तो इस प्रकरण में अब हम आगे जांच करवाएंगे और जैसे ही जांच प्राप्त होती है उसके हिसाब से अग्रिम कार्यवाही करेंगे। खबर नोएडा से है, जहां पर 650 किलो मिलावटी पनीर नष्ट कर जेवर टोल प्लाजा के पास देर रात छापेमारी। आगरा से दिल्ली में सप्लाई जा रहा था पकड़ा। अव्यवस्थित पनीर को मिला सरसों के तेल और नमकीन। 4 नमूने लैब भेजे गए। होली तक मिलावटखोरों पर अभियान जारी। कैशाला अस्वस्थ कर पनीर। आगरा से दिल्ली की सप्लाई जा रहा था ये वाहन। सरसों का तेल और नमकीन के 4 नमूने लैब को भेजे गए। होली तक मिलावटखोरों का अभियान जारी। ग्रेटर नोएडा 650 किलो मिलावटी पनीर नष्ट। जेवर टोल प्लाजा पर देर रात छापेमारी। आगरा से दिल्ली सप्लाई में के लिए जा रहा था वाहन पकड़ा गया। आगरा से दिल्ली सप्लाई जा रहा था वाहन पकड़ा गया। सरसों का तेल नमकीन के नमूने लैब भेजे गए। होली तक मिलावटखोरों पर अभियान जारी। नोएडा से ये खबर है, 650 किलो मिलावटी पनीर जेवर से टोल प्लाजा तक देर रात छापेमारी। आगरा से दिल्ली के लिए सप्लाई किया जा रहा था वाहन पकड़ा गया। कसैला और अस्वस्थ पनीर मिला। आगरा से दिल्ली सप्लाई के लिए जा रहा था पनीर। कसैला और अस्वस्थ पनीर पकड़ा मिला। सरसों के तेल नमकीन और 4 नमूने लैब भेजे गए। होली तक मिलावटखोरों पर अभियान जारी। जेवर टोल प्लाजा पर देर रात छापेमारी। आगरा से दिल्ली सप्लाई जा रहा था वाहन पकड़ा। आगरा से दिल्ली जा रहा था वाहन पकड़ा गया। कसैला और अस्वस्थ कर पनीर मिला। सरसों के तेल और नमकीन के 4 नमूने लैब भेजे गए। होली तक मिलावटखोरों पर अभियान जारी। ग्रेटर नोएडा 600 किलो पनीर मिलावटी पनीर नष्ट। जेवर टोल प्लाजा पर देर रात छापेमारी। आगरा से दिल्ली सप्लाई के लिए जा रहा था वाहन पकड़ा गया। कसैला और अस्वस्थ कर पनीर मिला। आगरा से दिल्ली के लिए सप्लाई के लिए जा रहा था वाहन पकड़ा गया। सरसों के तेल और नमकीन के 4 नमूने लैब भेजे गए। होली तक मिलावटखोरों पर अभियान जारी।
जेवर टोल प्लाजा पर देर रात छापेमारी। आगरा से दिल्ली सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था वाहन पकड़ा। कसैला और अस्वस्थ कर पनीर मिला। आगरा से दिल्ली सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था वाहन पकड़ा। खबर बाराबंकी से है, जहां हाजी वारिस अली शाह की सुप्रसिद्ध दरगाह पे करीब 120 वर्षों से चली आ रही पारंपरिक होली को लेकर के बना संशय समाप्त हो गया। इस वर्ष होली का आयोजन पूर्व परंपरागत के अनुसार फूलों और गुलाल से किया जाएगा। करीब 40 वर्षों से जुलूस का यह नेतृत्व कर रही वारिस होली समिति के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर के असमंजस की स्थिति बन गई थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने नई कमेटी गठित कर आयोजन की जिम्मेदारी संभाली। कमेटी के अध्यक्ष पंडित अवध किशोर मिश्रा ने बताया कि होली के समय जुलूस सुबह 9 बजे कौमी एकता गेट से रवाना होकर निर्धारित समय मार्गों पर होते हुए 12:10 बजे दरगाह परिसर में पहुंचेगा, जहां फूलों और गुलाल से होली खेली जाएगी। 12:45 पर जुलूस का समापन का समय रहा। आयोजकों ने लोगों को शांति और भाईचारे से और स्वच्छता से होली खेलने की अपील की। वहीं पूर्व अध्यक्ष की ने जानकारी देते हुए बताया कि वृद्ध होने के चलते अब यह जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपी गई है, जिससे ऊर्जावान और नौजवान इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। और जो लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि देवा में होली खेलने वाली ऐतिहासिक होली नहीं होगी, वह गैर जिम्मेदाराना हरकत है। ऐसे कुछ लोगों पर आयोजन की पूर्व की भांति निरंतर चलता रहेगा। यह कौमी एकता और का प्रतीक है, जो दूर दूर तक लोगों को सम्मिलित होने आते हैं। अभी कमेटी कुछ बात नए लोग कुछ जुड़ेंगे, वो लोग पेपर में भी आया था, मैं देखा है, पेपर में सुना है मैंने कि अवध किशोर मिश्रा जी शायद कमेटी संभाल रहे हैं और ब्रज किशोर सोनी, 2 लोग। आप देखिए वो लोग क्या करते हैं। जी हाँ, मैंने सैयद आलम भाई का स्टेटमेंट सुना है। वो बोल रहे हैं कि मतलब नए युवक को आना चाहिए, नए ऊर्जा के हिसाब से मतलब सारा काम करना चाहिए, और थोड़ा उम्र का भी फासला है उनका, तो इसी वजह से उन्होंने ये किया। भाई ये हमको लोगों को भी थोड़ा सा ये है कि अब शासन प्रशासन से कि जितनी जल्दी हो सके। मकसद को इसमें ऐसा नहीं कि जिसकी बहुत ज़्यादा खुशबीन है। परिवर्तन प्राकृतिक का नियम, और इस नियम को पालन करते हुए हमारी कमेटी ने ये फैसला लिया कि हम लोगों की उम्र बढ़ रही है। जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने हम लोगों को सौंपा था। खबर कल्याणपुर विधानसभा में लोगों के फीवर की ओर से सड़क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। वहीं धनऊ पूर्वा मैनावती मार्ग में निर्माण के दिन सीवेज ट्रीटमेंट निरीक्षण में विधायक नीलिमा कटियार ने किया। गड्ढे वाली सड़कों की ओर ऊंचे बने सीवर मैनहोल को देखकर विधायक का पारा चढ़ गया और मौके पर जल निगम और पीडब्ल्यू के अधिकारियों को बुलवाकर जमकर फटकार लगाई। विधायिका नीलिमा कटियार ने इस दौरान बताया कि आए दिन सड़क खराब होने के कारण दुर्घटनाएं होती हैं और अधिकारियों से बातचीत करके यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि 3-4 दिन में के अंदर ऊंचे बने सीवर मैनहोल और सड़कों के लेवल से किया जाएगा। साथ ही सीवर और पेयजल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए
अभी मतलब अभी, और ये कितने दिन लगेंगे इसको बराबर आने में? मैं एक्सीन जल निगम हूँ, तुलिका प्रसाद मेरा नाम है। जो धनौपुर आईपीएस के लिए मैडम विधायिका मैडम ने आज इंस्पेक्शन किया है, उसमें मैंने मैडम को जो बताया है वही बता रही हूँ। यहाँ पे आईपीएस धनौपुर पे जो वाटर लेवल के इशू है, इस वजह से आईपीएस के निर्माण में काफ़ी समस्याएं रही हैं, बट उसको हम जितना टेक्निकली टेकअप कर सकते थे उसको हम टेकअप करके 1 महीने का और समय लगेगा और ये सिविल कार्य मार्च तक पूरे कर लिए जाएंगे। देखिए, ये बड़ी आवश्यकता थी और हमारा ख्योरा और हमारा जो नारामऊ वार्ड है, इनका जो सीवर लाइन का काम था ये पूरा हुआ था, लेकिन जो इसके पंपिंग स्टेशंस थे, इसका जो एसटीपी था, क्योंकि हम गंगा जी के बहुत नज़दीक हैं, हमारा वाटर लेवल बहुत ऊपर है, तो यहाँ पर जो हमारा ये जो बनने हैं, ये सारे सिस्टम को बनने में कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। 2 बार मिट्टी दरक जाती थी जब भी पानी का ट्रायल होता था, तो वो ट्रायल बार बार इंजीनियर्स के मेहनत करने के बावजूद वो ट्रायल फेल होता था। खबर कानपुर से है, जहां पर आनंदेश्वर मंदिर में एक घाट पर युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। लोग शव को देखा और घटना को ग्वालटोली पुलिस ने सूचना दी। मौके पर एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह व उनकी टीम, पुलिस टीम और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस इस घटना को लेकर छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार कानपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में अंतर्गत आनंदेश्वर मंदिर घाट के पास युवती का शव देखा गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी दी तो पता चला कि युवती कानपुर के एफएम कॉलोनी में रहने वाली है। मृतका के माता पिता ने बताया कि कल रात गायब ऐसी घटना इसकी जानकारी नहीं थी। पिता का आरोप है कि जरीब चौकी के पास अभिषेक से उसकी शादी तय थी, उसी को से परेशान होकर के उसने ऐसा कार्य किया। आगे पुलिस जांच में जाएगा, उसके आधार पर हम अगला कदम उठाएंगे। एडीसीपी सेंट्रल अर्चना सिंह ने बताया कि शव को लेकर कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जानकारी की जा रही है। हम कहे लड़का हमारा आया 2 बजे, देखने गया, ढूंढने गया, तो हमने कहा परमिट गई होगी सैलिक पर। फिर सवेरे 5 बजे फिर हम उठ गए। हमने कहा अभिषेक का फोन करो, तो फोन किया। हमने कहा जो परमिट में देखो, जो परमिट ही में होगी, पर उसने आए यहाँ पे, कहने लगा बॉडी मिल गई है नंदी की। रात में लोगों में झगड़ा हुआ है, दोनों लोग परमिट पे आए, जिससे शादी होने जाती बिटिया की। ये आज सुबह थाना ग्वालटोली पुलिस को सूचना मिली थी कि चौकी परमठ क्षेत्र में नदी में एक महिला का शव मिला है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवा कर महिला की शिनाख्त का प्रयास किया गया। महिला के शव की शिनाख्त हो चुकी है और उसको शव को कब्जे में लेकर के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस समय लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ के सलीम वास्तविक मेले पर सीएम का संज्ञान लिया, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। यूपी में आतंक की कोई जगह नहीं, सीएम योगी का बयान। कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, सीएम योगी का बयान। यूपी में आतंक की कोई जगह नहीं। कानून अपना काम करेगा। सलीम वास्तविक मामले पर सीएम का संज्ञान, कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। राजधानी लखनऊ से एक और बड़ी खबर आ रही है। लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत का कलेक्ट्रेट निरीक्षण।
मंडलायुक्त ने समस्त पटलों का किया निरीक्षण। अधिकारियों कर्मचारियों से कार्यों की ली जानकारी। मास्टर और रजिस्ट्रार तैयार करने के निर्देश। लखनऊ से मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत का कलेक्ट्रेट निरीक्षण। मंडलायुक्त ने समस्त पटलों का किया निरीक्षण। अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों के लिए जानकारी। मास्टर और रजिस्टर तैयार करने का निर्देश। खबर नोएडा से, जहां फेज 3 थाना क्षेत्र के मामूरा गांव में 22 वर्षीय युवती ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि सनसनी युवक ने उस पर व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। तंग आकर युवती ने फांसी लगा ली। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और परिजनों से शिकायत के पर मुख्य आरोपी गैसी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। पीआरवी के माध्यम से एक युवती के पंखे से लटककर फांसी लगाने की सूचना थाने को दी गई थी, जिस पर थाना फेज 3 के द्वारा मृतिका का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई थी। परिजनों द्वारा मृतिका का अंतिम संस्कार भी कर दिया था। दिनांक 27 फरवरी को मृतिका के परिजनों के द्वारा थाने पर तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना फेज 3 पर मुकदमा अपराध संख्या 90/2026 धारा 108 बीएनएस की सुसंगत धाराओं में 3 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ।